इमरान खान साहब को बकौल शेख रशीद साहब के एजाज़ हासिल है कि और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सादिक और अमीन करार दिया। मियां साहब ये बात दुरुस्त है, ठीक है, रिकॉर्ड कैसा है, इमरान खान साहब वहाँ से उनका मामला दुरुस्त हो गए, लेकिन ये बाकी मामलात मौजूद हैं। ये अभी अता तारड़ साहब ने गिनवा दिए, यहाँ कुछ नहीं होता, ना खुसरो बख्तियार साहब से कुछ पूछा जाता है, ना मामलात को आगे चलते हैं, ना ये अब बहुत से मामलात हैं जिन्होंने गिनवा दिए हैं। मैं नहीं चाहता मैं दोबारा रिपीट करूं, वहां कुछ नहीं होता। तो फिर ये तो ये कहेंगे कि भाई एहतसाब आपने इनके लिए रखा हुआ है, या जरदारी साहब के लिए, या मियां नवाज शरीफ के लिए। अच्छा मुनीफ, पहली बात तो ये है कि पीटीआई तो कभी इक्तदार में नहीं रही, ठीक है जी, ना इमरान खान कभी इक्तदार में रहे हैं। उसके बावजूद जब इन्होंने वावेला किया तो इमरान खान ने एक एक पाई का हिसाब दिया। कोई पब्लिक ऑफिस उनके पास नहीं था पास्ट के अंदर, और जिसका आपने हवाला दिया कि अदालतों ने उन्हें सादिक व अमीन करार दिया। ये पाकिस्तान की अदालती तारीख में वाहिद कौमी रहनुमा है जिनके बारे में अदालत ने इस तरह का सर्टिफिकेट दिया या इस तरह का फैसला दिया। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं फर्ज कर लेता हूं जी कि ये हमारे जो अफराद हैं जिनके ऊपर केसेस हैं उनके बारे में हाथ हौला रखा जा रहा है, तो क्या ये जवाज बन जाता है कि आपके डाकुओं और आपकी करप्शन को भी छोड़ दिया जाए? नहीं बनता जवाज। आपका इतराज जरूर ठीक है, और हम ये कहते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। हमारे कई लोग पकड़े गए हैं, ये इन्हें नजर नहीं आता। अलीम खान सिटिंग मिनिस्टर थे सीनियर, और वो गिरफ्तार हुए, 6-8 माह जेल में रहे, उसके बाद अदालतों से बेल हुई, वजारत से इस्तीफा दिया। सप्तान खान हमारे कोलीग थे, वो गिरफ्तार हुए, उन्होंने इस्तीफे दिए, वो जेलों में बंद रहे। तो ये सिर्फ कह देना जी फलां नहीं, ये गिनती आगे नहीं चलती ना मियां साहब, वो कहते हैं रुक गई है उसके बाद गिनती। लेकिन क्या वो ये जवाब फराहम करते हैं कि वहां अगर डिले है, नहीं मेरी वो भी चलेगी आगे, लेकिन इनकी नहीं रुकेगी। अगर ये समझते हैं ना कि वो रुक गई है और हमारी शायद रुक जाएगी उसके जरिए से, ये बात ये कहने से, ये नहीं रुकेगी। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ताकतवर जो इशराफिया है उसका एहतसाब होने जा रहा है। इमरान खान ने कौम से ये वादा किया था कि मैं इनकी करप्शन को बेनकाब करूंगा, और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उन्हें वोट दे के इलेक्ट किया। अब मियां साहब की करप्शन जब बेनकाब हो रही है उसको ये पॉलिटिसाइज करने जा रहे हैं। मियां साहब इतना बड़ा वादा था इमरान खान साहब का, सर एक सेकंड, इतना बड़ा वादा था सर, इतना बड़ा वादा था इमरान खान साहब का, तो ये भी कर ही डालिए एक दफा इमरान खान साहब के भाई सारे जिस पर इल्जाम है पहले साइड पर हो, अपना एहतसाब करवाएं, क्लीन चिट लें, वापस आ जाए। इक्तदार तो मौजूद है, इमरान खान साहब को तो लोग और फिर पसंद करेंगे जी। मेरा ख्याल है कि ये भी इमरान खान को क्रेडिट जाता है। जहांगीर तरीन जो सबसे करीबी उनका साथी था पार्टी के अंदर, जिसकी बड़ी कुर्बानियां थी, एक लम्हा नहीं लगाया, और वो कहते हैं वो बाहर बैठे सामने आई निकाल के बाहर फेंक दिया, और उसके ऊपर मुकदमात बने, FIA नहीं, बाहर बैठे हुए तो बाहर चले गए ना। इनके सबसे बड़े जो जद्दे अमजद है वो भी बाहर बैठे हुए हैं। अच्छा, वो जिस तरह से गए हैं वो भी सारी दुनिया को पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इतनी बड़ा ये वावेला, देखें इतना बड़ा वावेला जो है, ये अदालतों के ऊपर बदएतमादी और ये अदालतों के ऊपर बोतान तराशी, वो खा फौज हो खा अदलिया हो, ये मुस्लिम लीग एक नया नैरेटिव लेके चल रही है जो मुल्क को तबाही के दाने पे ले जाएगा। जिस तरह के नारे आज लगे हैं, अच्छा जी, वहां पर अदालत के अहाते में, ये इन्हें जेब देता है। जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं, ये इस तरह की बातें करने से क्या होगा? आप मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? आप जमहूरियत का राग अलाप रहे हैं। कौम ने आपको बर्दाश्त किया है 25-30 साल एक पार्टी को, 25-30 साल दूसरी पार्टी को। हमें आप 2 साल भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हम इलेक्ट होके आए हैं। इमरान खान 22 साल से उसने जद्दोजहद की है, कुछ सोने का चम्मच लेके किसी डिक्टेटर या फौजी के साथ उंगली पकड़ के नहीं आया। 22 साल हम लोगों ने जद्दोजहद की है। उसके बाद लोग उसकी तरफ मतवज्जो हुए हैं। उसे अभी 2 साल इक्तदार में आए हुए हैं। आप सब्र करें, आप अपना जमहूरी हक जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन मुल्क के अंदर इस तरह की फिजा पैदा करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती जिस नैरेटिव को लेके चल रहे हैं। ठीक है कि फौज को, अदलिया को, अपोजिशन के लिए वैसे सबर ही है मियां साहब करें। ठीक है, आप अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करें, लेकिन इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। अच्छा तारड़ साहब, वैसे तो सबर की कर दी है मियां महमूद रशीद साहब ने, लेकिन यहाँ शेख रशीद साहब वो बार बार कह रहे हैं कि भाई जो मुल्की इदारों के ऊपर हमले करेगा किसी बैरूनी हाथ की वजह से, वो जेलों में भी जाएंगे,
और उनके मामलात भी ऐसे रह गए। अभी मियां महमूद रशीद साहब ने कहा कि जो नारे आप लोगों ने लगवा दिए अदालती अहाते के अंदर, उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? लोग आपको क्यों पसंद करें और आपकी क्यों बात माने? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कोई बैरूनी एजेंडा मौजूद नहीं है। और इमरान खान साहब की माजी की इदारों के बारे में आप स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो ऑन एयर नहीं कहे जा सकते, ना वो ऑन नहीं एयर कही जा चलाए जा सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, जो शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट्स हैं, वो अब अगर उसको पोलिटिसाइज करना चाहें, जिस तरह उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की इन कैमरा मीटिंग को पोलिटिसाइज किया अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, वो उनकी अपनी मर्जी है। जो मियाँ साहब ने यहाँ बात की, मियाँ नवाज शरीफ पे 3 नैब के रेफरेंस बनाए गए, फ्लैगशिप में वो बरी हुए, एवन फील्ड में उनकी सजा मुअत्तली हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा मुअत्तली को अपहोल्ड किया और नैब के रवैये पे उन्होंने सवालात उठाए। तीसरा केस था अल अजीजिया का, जिसमें सजा बरकरार है। अरशद मलिक की वीडियो आ जाने के बाद, अरशद मलिक के बयान के बाद, अरशद मलिक के डिसमिसल के बाद उसका जवाब नहीं बनता, वो रीट्रायल होना चाहिए। करप्शन तो साबित हुई नहीं, इल्जामात की बुछाड़ है। और बात यह है कि हम कोई पीटीवी पे हमला नहीं करने जा रहे, हम पुलिस वालों को कोई मारने नहीं जा रहे, हम आईजी को फंदे के साथ लटका के तो मारने की धमकी नहीं देने जा रहे, हम कील डंडे और पेट्रोल बम लेके अपने साथ नहीं जा रहे, और इस तरह की कोई तरीक नहीं। ये घबरा क्यों गए हैं अभी से? अभी तो शुरुआत है, इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। आपने क्या करना है आगे? वैसे तारिक साहब, ये एक तो जरा ये बताइएगा, दूसरा देखिए, ये शायद एक अमल है। आज आप कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो जो 2014 था, आपने कहा पीटीवी पे हमले नहीं करने जा रहे या किसी आईजी को सिंबॉलिकली फंदा नहीं लगाने जा रहे, लेकिन देखिए माजी जो है उसके अंदर ये देखिए, ये अच्छी मिसालें तो नहीं है लेकिन दी जाती हैं हाई कोर्ट के जजेस को फ़ोन करने, सुप्रीम कोर्ट पर हमले की बात, ये भी तारीख का हिस्सा है। ये आपसे एट्रीब्यूटेड है, आपसे लिंक्ड है, आपकी सियासत से लिंक्ड है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे हमले में मरहूम तारिक अजीज साहब को सजा हुई, पूरी जिंदगी के लिए नाअहल हुए। चौधरी मुनीर साहब जो लाहौर से इलेक्शन लड़ा करते थे, लोगों को सजाएं हुई, लोगों ने जेलें काटी, खमियाजा भुगता, जिसने किया उसने भुगता। अच्छा। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। ये भी भुगत लेंगे सर कभी कभी, कभी ना कभी। पर देखिए ना, इस वक्त जो सूरत हाल है, आप मुनीर साहब ये देखिए कि नाअहली और नालायकी अपनी जगह पे, महंगाई, डूबती हुई मईशत, हम 5.3% पे छोड़ के गए थे, जीडीपी ग्रोथ मनफी पे आ गई है। महंगाई के जो हालात हैं, बिजली और गैस के बिल, आप अपने स्टूडियो में मौजूद कैमरामैन टेक्नीशियन को पूछ लें कैसे इनका गुजारा होता है, लग पता जाएगा। तो आम आवाम इस वक्त तंग है। हम जब निकलेंगे, लोग साथ होंगे और ये जेन्युइन मूवमेंट होगी। इनकी मूवमेंट की तरह ताहिरुल कादरी की मिन्नत तरला करके उसको सियासी कजन बना के उसके सर तारिक साहब वो कहते हैं आपने मौलाना को इसलिए अपने साथ रखा हुआ है कि वो बकौल प्राइम मिनिस्टर साहब के वो के बच्चे ले आते हैं, नहीं तो आप लोग तो बंदे नहीं इकट्ठे कर सकते। आप कैसे लाएंगे लॉन्ग मार्च सर? मरियम मैं रिस्पॉन्ड करूंगा इस पे। से उकाड़ा से लेके मुल्तान तक हर बंदे ने देखे, वो निकली जिस तरह लोग निकले वो सब ने देखा। मौलाना हमारे साथ ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं, हमारे ऑपोजिशन अलायंस का वो हिस्सा हैं। इनको और ताहिरुल कादरी का क्या ताल्लुक था? ये तो उन्होंने एक दूसरे को इस्तेमाल किया। अब वो बाहर सियासी कजन थे, कॉमन ऑब्जेक्टिव था, और क्या था? आपकी हुकूमत फारिग करने को इस्तेमाल किया, उन लोगों को इस्तेमाल किया। उसके बाद अब ताहिरुल कादरी साहब कहाँ हैं? सियासी कजन है तो फिर निभाते कजनशिप। बट पॉइंट ये है कि जब हम निकलेंगे, ये अभी से इतना घबरा गए हैं। कल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की रहबर कमेटी का इजलास बुला लिया गया है हंगामी तौर पे इस्लामाबाद में। ऑपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी के बाद लाहे अमल में तब्दीली लाई जाएगी, उस हवाले से बातचीत होगी और एपीसी के फैसलों में शायद हो सकता है कि कुछ रद्दोबदल की जाए। और दूसरा, आने वाले चंद दिनों में आपको मियां नवाज शरीफ साहब बहुत एक्टिव नजर आएंगे, मैं आपको खबर दे सर। अच्छा, ये आपने कहा बहुत एक्टिव नजर आएंगे सर, एक्टिव वो ट्विटर के जरिए होंगे या मुल्क वापस आ जाएंगे? नहीं, कल ये देखते हैं, कल इसकी हम अनाउंसमेंट करेंगे कोई ना कोई। मगर हमारी पूरी पार्टी यहाँ मौजूद है। पार्टी उन्होंने कहा जब उनका इलाज हो जाएगा मुकम्मल तो वो वापस आ जाएंगे। ठीक है। मगर बात ये है, मुझे ये बताएं, ये जो एहतसाब की इतनी बात करते हैं, केपीके का एहतसाब कमीशन किसने बंद किया था? हमने तो नहीं किया। वहां पे पर्दा किसने डाला सारी चीजों के ऊपर? और ये जो इतने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड यहाँ पे आए हैं, पंजाब में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, हमारी सीटें इनसे 15 सीटें ज्यादा थी।
जहांगीर खान तरीन ने ब्रीफ केस के इस्तेमाल के जरिए, जहाज के इस्तेमाल के जरिए लोगों को खरीदा। सर इसमें कौन सी नई बात है? ये तो हमारे मुल्क के हिस्सा रहा है सियासत का, कभी ये ब्रीफ केस हो जाए, कभी चमक हो जाए, कभी छांगा मांगा हो जाए, सब कुछ होता रहा है सर। हमारी मेजोरिटी थी। ये जो कह रहे हैं ना हम इतना वोट लेके आए हैं और फलां हुआ है, कितना फर्क है? 4 ये सीटों क्यों याद करा रहे हैं इनको इनका माजी? 4 सीटों की इनकी फेडरल है, और सूबाई हुकूमत जिस तरह बनी है वो आपने देखा है। और इन्होंने जिस तरह मांगे तांगे के लोग इकट्ठे किए। अब शेख रशीद के बारे में जो ये कहते थे, या चौधरी बरादरान के बारे में ये कहते थे, अब साथ बिठाया हुआ है हुकूमत की खातिर। स्ट्रगल के नतीजे में कौन सा इनको 2/3 मेजॉरिटी? बट तारक साहब देखिए सर, मेन मकसद तो सर बात सुनिए ना, मेन मकसद तो होता है आपने हुकूमत बनानी है। आप 2008 से 13 का अपनी पंजाब हुकूमत ले लें, वो PMLQ का वो यूनिफिकेशन ग्रुप था या जोन सा भी ग्रुप था, वो बेचारे पीटते रहे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वो PMLQ वाले भी पीटते रहे कि देखें जी साढ़े 2 नंबरी हो गई। ये जो सियासी जद्दोजहद की बात कर रहे हैं, इनको नहीं पता कि ये जनूबी पंजाब महाज कैसे बनाया गया था, लोगों को किस तरह ढो ढो के इन्होंने शामिल कराया। छोड़ दे इस बात को। इतने डेमोक्रेट ये आ गए यहाँ पे, क्या डेमोक्रेसी पे यहाँ सबक दे रहे हैं। इनकी पार्टी जिस तरह बनी है सबको पता है। मैं उन बातों की तफसीर में नहीं जाना चाहता। ये इनको खुद इख्तलाफ है जो लोग इनके साथ बैठे हैं काबीना में, कोई पता ही नहीं है बैकग्राउंड का। ठीक है, अच्छा ये ज्यादती है मेरे साथ। आप उन्हें फ्लोर दिए हुए हैं, मेरी बात आप सुन ही नहीं रहे।